हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 पाठ 4 संस्कृत साहित्य लेखिका का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो है हम लोग इस पाठ का प्रत्येक पंक्ति का जो है अर्थ हिंदी में समझ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, ये सभी जो है देख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। आप लोग पिछली वीडियो को देखेंगे तभी जाके जो है आप लोग को आज जो है इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। जो याज्ञवल्क्य है वो एक महर्षि है, वो जो है अपनी पत्नी को ही जो है आत्म तत्वों की शिक्षा दी थी। तो इनमें से कौन जो है उनकी पत्नी है? ठीक है, मैत्रेयी, बाणभट्ट, जनक, दांडी। तो बच्चों आप लोग को याद होना चाहिए उसकी जो पत्नी का नाम है मैत्रेयी है, और याज्ञवल्क्य जी ने जो है मैत्रेयी को ही आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो हम लोग का इस जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर जो है पहला ऑप्शन ए हो गया, मैत्रेयी। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न है, सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है, यह हमें बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है याज्ञवल्क्य ने, बाणभट्ट ने, जनक ने, दांडी ने, यानी कि दांडी इसमें होना चाहिए। ठीक है, इसमें आकर होगा तो दांडी ने। तो सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है इसमें पूछा गया है, और हमें ये भी जानना चाहिए कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा है। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि जो विजयंका है, विजयंका को ही जो है दांडी ने, विजयंका को ही दांडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। और विजयंका को जो है हम लोग विजय भट्टारिका के नाम से भी जानते हैं, विजय भट्टारिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग को ये याद होना चाहिए। तो हम लोग का जो अभी इसमें ऑप्शन होगा सही डी नंबर, यानी कि दांडी ने ही जो है कहा है सर्वशुक्ला सरस्वती विजयंका को, और विजयंका को हम लोग जानते हैं विजय भट्टारिका के नाम से। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पंडिता छमाराव, वनमाला भवालकर, विजयंका, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। ठीक है, देखो इसमें पहला ऑप्शन है पंडिता छमाराव, और शंकर चरित्र पंडिता छमाराव का जो पिता है उसका नाम था शंकर पांडुरंग। ठीक है, और उसी के नाम से जो है ये इस जो रचना है, ग्रंथ है, नाम रखा गया है शंकर चरित्र, यानी कि जो इसमें शंकर पांडुरंग है उसके जीवन चरित्र को इसमें लिखा गया है पंडिता छमाराव के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो रचनाकार हो जाएगा कौन? पंडिता छमाराव, ऑप्शन ए। तो बच्चों चौथा नंबर प्रश्न है हम लोग के पास, ये कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? अब शास्त्रों में जो कुशल है कौन थी इनमें से? सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, यमी। देखो सुलभा का जो जिक्र है उसका मिलता है महाभारत में, और मैत्रेय हो गया याज्ञवल्क्य का पत्नी, और यमी का भी तो हम लोग देखे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेंगे। उसके बाद जो है गार्गी, जनक की सभा में जो है शास्त्रार्थ मिलता है, गार्गी के बारे में वर्णन मिलता है, यानी कि वहाँ का जो शास्त्रार्थ का जो कुशल है कौन है? गार्गी है, ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी और 12वीं सदी। तो बच्चों गंगा देवी का जो समय है ये हो जाएगा 14वीं सदी, यानी कि ऑप्शन ए इसमें भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर से। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितने महिलाओं का उल्लेख है, शॉर्ट में समझे तो। ठीक है, देखो बच्चों हम लोग पहले ही इस पाठ का जो परिचय है उसमें देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ऋग्वेद में जो है 24, और इसके बाद जो है अथर्ववेद में 5। ठीक है,
ऋग्वेद में 5 महिला को वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में नहीं, ऋग्वेद में 24 मिलता है और अथर्ववेद में 5 मिलता है। ठीक है, तो ये तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में चतुर्विंशतिः, तो इसमें जो हम लोग कहेंगे चतुर्विंशतिः, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास ये, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है इनमें से? ठीक है, ऐसे तो बहुत है। ठीक है, तो तिरुमलंबा, विजयंका, शुलभा, पंडिता छमाराव। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा पंडिता छमाराव, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो बच्चों इसके बारे में जो है हम लोग पहला प्रश्न में ही वर्णन किए थे कि याज्ञवल्क्य जी ने जो है किसको आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। तो हम बताए थे कि वो जो है अपनी पत्नी जो है मैत्री को ही जो है आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। तो मैत्री हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे, महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है गार्गी। देखो गार्गी तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल थी। मैत्रेय हो गया याज्ञवल्क्य की पत्नी। उसके बाद जो ऑप्शन आता है सी हम लोग के पास सुलभा, यानी कि महाभारत में जो है सी, ऑप्शन सी सुलभा का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें नहीं होगा। हाँ, तो ऑप्शन सी आंसर सही। तो आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न। देखो बच्चों, अगर आप लोग पिछली वीडियो को देख चुके हैं तो आप लोग को बस इसमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न इसमें हम लिए हैं तो आप लोग को तुरंत समझ में आ गया होगा और आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग बस रिवीजन करते रहिए। तो 100% है इस पार्ट से अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप लोग का छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है इनमें से जो है। वैसे तो हम लोग अगर बात करेंगे तो 3 महिलाओं की हम लोग बात किए थे। मिथिलेश कुमारी मिश्रा पहला है, उसके बाद पंडिता पुष्पा दीक्षित, और तीसरा नंबर में हम लोग बात किए थे उसमें से भवालकर नाम का एक, वनमाला भवालकर। ठीक है, हाँ नाम याद आ गया, वनमाला भवालकर। ये 3 महिलाओं का वर्णन मिलता है वर्तमान काल में। तो इनमें से जो है मिथिलेश कुमारी मिश्रा, ऑप्शन सही होगा सी। तो आगे इसमें देखेंगे 11 नंबर में, तो कह रहा है कि जो है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। जैसे हम लोग उसमें देखें गंगा देवी के बारे में कि वो किस काल की, किस सदी का है, तो वो 14वीं सदी का था। ठीक है, तो इसमें विजयंका यानी कि जिसको हम लोग अभी पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही देखें कि दांडिनी जिसको कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। ठीक है, विजयंका को, और इसे हम लोग जो है विजय भट्टारिका के नाम से जानते हैं। तो यह है 8वीं शतक में उसको माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से आंसर सही। तो 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की जो हम लोग बात करते हैं इस पाठ में केवल एक ही महिला का जो है, महिला लेखिका का जो है वर्णन मिलता है, वो है छमाराव, और बाकी जो है इनमें से कोई भी आधुनिक काल का नहीं है। ठीक है, तो इसका वर्णन इसमें नहीं मिलता है वैसे। तो ऑप्शन ए हम लोग का इसमें सही हो जाएगा, पंडिता छमाराव। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा 13। इसमें कह रहा है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है। तो हम इससे पहले थोड़ी बात की एक क्वेश्चन में कि मिथिलेश कुमारी मिश्रा, वनमाला भवालकर और उसके बाद जो है पुष्पा दीक्षित, ये तीनों जो है वर्तमान काल की कवियत्री हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का होना चाहिए वर्तमान काल। देखते हैं, ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी अति प्राचीन काल, ऑप्शन सी मध्यकाल और ऑप्शन डी वर्तमान काल। जो इसमें सही ऑप्शन होगा डी नंबर, कि वर्तमान काल के कवि है, ये अभी भी इसमें कार्यरत है। तो 14 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो हम लोग पढ़े थे, आत्म तत्वों की शिक्षा देते हैं, तो ऑप्शन सी हम लोग के पास है इसमें सही आंसर। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, और इसमें कहा गया है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका ने कि विजयंका किसकी पत्नी थी, जिसे जो है दांडी ने कहा था सर्वशुक्ला सरस्वती। तो ऑप्शन है ए चंद्रादित्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रकिशोर, ऑप्शन डी अच्युत राय। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश का चंद्रादित्य राजा जो था, ऑप्शन ए चंद्रादित्य। ठीक है, तो उसके बाद जो है 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे, इसमें कह रहा है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। अब जो है इसमें जो पंडिता छमाराव है किसके दर्शन द्वारा प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता की रचना की है। ठीक है, इसका हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में जब हम लोग इसका अर्थ समझ रहे थे हिंदी में। तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी दर्शन, जवाहरलाल नेहरू दर्शन, रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद इंदिरा गांधी। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है ना वो हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, समाज से यानम कैन चलती। ये प्रश्न जो है वो संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि जो समाज रूपी जो गाड़ी है यानी कि यान है वो कैसे चलता है। ठीक है, कह रहा है कि पुरुष है नारी भी है, पुरुष नारी भीश्च कभी भी है। मतलब कि इसमें पुरुषों के द्वारा, नारियों के द्वारा, या फिर पुरुष और नारी दोनों के द्वारा, या फिर कवियों के द्वारा। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है ना वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समाज का जो गाड़ी है वो नारी और पुरुष दोनों के द्वारा चलता है। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे सही है। ठीक है, और आगे देखेंगे 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि विपुलम किम अस्ति। ये भी संस्कृत में है। कह रहा है कि इसमें से कौन विशाल है, जीवनम, मरणम, संस्कृत साहित्यम, शिक्षणम। तो बच्चों हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत साहित्यम। और इसको जो है बच्चों हम लोग इस पार्ट का परिचय में जब हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में सबसे पहले, उसी में इसका हम लोग जिक्र किए थे। विपुलम किम अस्ति यानी कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, उसमें हम लोग को मिल जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ में ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अब इसमें कह रहा है कि देखो शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य कवियत्री रचयित्री का। तो शंकर चरितम का जो जीवन चरितस्य है वर्णन है इसमें, ये जो इसकी रचना किसने की थी। ठीक है, तो छमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी, गंगा देवी। यानी कि जो शंकर चरितम जो है ये किसके जीवन पर आधारित है, शंकर पांडुरंग। और शंकर पांडुरंग का पुत्री कौन है, पंडिता छमाराव। ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, वही जो है इस ग्रंथ का रचना की है। ठीक है, अगला नंबर 20 है। अब इसमें कह रहा है कि अर्थवेद कति ऋषिका आसन। अब अर्थवेद में जो है कितने ऋषिका का वर्णन है। तो इसका हम लोग पहले देखें जब हम लोग ऋग्वेद की रचना की थी, ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें कितनी महिला का वर्णन है। ठीक है, तो उसमें 24 था, तो इसमें कितना है 5 ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर में पंच। ठीक है, बाकी है चतुर्विंशति, उसके बाद चौद्वारिशत 10। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन से ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें कह रहा है कि मीरा लहरी ग्रंथशय कवियत्री का। मीरा लहरी ग्रंथशय कवियत्री का मतलब है कि मीरा लहरी का जो ग्रंथ है उसका कवियत्री कौन है। ठीक है, छमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी, गंगा देवी। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है हो जाएगा छमाराव। देखो छमाराव, पंडित छमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उस समय सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी और भी कई सारी रचनाएं जो की है। ठीक है, तो उसमें से मीरा लहरी भी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। और उसके बाद हम लोग के पास 20 नंबर के 21 नंबर के पास 22 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है संस्कृत में कि कस्य यानम पुरुष है नारीभिश्च चलती। कह रहा है कि कौन सा यान जो है, कौन सा गाड़ी नारी और पुरुष दोनों के द्वारा चलता है। ठीक है, नगरस्य, देशस्य, प्रांतस्य, समाजस्य। तो बच्चों हम लोग का ये जो क्वेश्चन है पहले ही कुछ लगभग 18 नंबर यहाँ पे किस में पूछे गए हैं, जिसमें हम लोग संस्कृत में बात किया कि समाजस्य यानम कैन चलती था। ठीक है, जिसमें हम लोग लिखे नारीभिश्च
प्रूसेनारिफिस्ट। तो ऑप्शन हम लोग का इसमें हो जाएगा डी, आंसर सही। ठीक है, तो 23 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, इस पर कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध था। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में से कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? इसमें तो हिंदी में भी पूछा गया है, इसको हम लोग चर्चा किया आगे। ठीक है, तो पंडिता छमाराव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसमें ऊपर एक ऑप्शन होगा सेटिंग में, वहाँ पे जो है ना प्लेबैक स्पीड देख सकते हैं, उसमें जाके आप लोग 2 गुना करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे तो दोबारा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, 2 गुना स्पीड कर दोगे और इसको रिवीजन बार बार कर सकते हो। तो इसका आंसर सही हो गया ये। उसके बाद हम लोग 23 नंबर के बाद 24 नंबर देखेंगे। इसमें कह रहा है कि देखो, शंकर पांडुरंग का असित। शंकर पांडुरंग तो वैसे पंडिता छमाराव जो कवियत्री थी उसकी पिता है। ठीक है, और वो एक विद्वान, महान कवि, कथाकार, इनमें से कौन था हमें बताना है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सही, यानी कि वो जो एक विद्वान था। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखने के बाद हम लोग का ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगला वीडियो में इसी चैप्टर का जो है देखने वाले हैं विषयनिष्ठ प्रश्न उत्तर, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जो है हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हालांकि हम लोग जो है इस प्रश्न को पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखे हैं, समझे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।